हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए ये डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, लेकिन ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इसको एक दफ़ा शाम में या रात में देख लें, ताकि आपके लिए कंफर्म हो जाए, काउंटर करेक्शन हो जाए कि आपने जो कुछ भी सुबह गाइडेंस के तौर पे देखा वो किस हद तक रेजोनेट हुआ। और अगर कोई भी चीज़ आपसे नहीं मिलती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोग मैसेज को देखते ही शाम में हैं और फिर वो कहते हैं कि काश हमने सुबह देख लिया होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैसेज आज का बिल्कुल भी नहीं मिला, आज हमारा मैच बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो इट्स ऑल ओके, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैसेज ऑफ द डे देखते हैं। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. All right. Bottom of the deck, 7 of Swords. ठीक है जनाब, 7 of Swords आपकी आज ओवरऑल एनर्जी है। आज आप अपने आप को हिडन रखेंगे लोगों से। आप चाहते हैं कि लोगों को आपकी लाइफ, आपके रूटीन से रिलेटेड सब कुछ एकदम से सब कुछ पता ना चल जाए। आप अभी भी अपने किसी डिसीजन में, किसी मैटर में अभी भी कॉन्शियस हैं। दूसरा ये कि आप इमीडिएटली ओके, आपके कोई 3 फ्रेंड्स और कोई 2 आप समेत कोई 3 फ्रेंड्स, कोई 3 कज़न्स, 3 कोलीग्स या फ्रेंड्स ही हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, थर्ड पार्टी में आप हुए, या किसी ने आपको हर्ट किया, तंग किया, किसी दोस्त की बात की वजह से। कोई फ्रेंड है आपका जिसकी वजह से आप हर्ट है, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को हील किया है। आपकी फैमिली में से ये हो सकता है, फैमिली की स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन आप अभी भी उसमें हैं, थोड़े से शशोपंज में हैं कि मैं अभी भी अपनी लाइफ किसी इमीडिएटली किसी के सामने ओपन अप कर लूँ या नहीं। लेकिन आपकी ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, किसी से कुछ हाइड कर रहे हैं, आप अपनी दिल की कैफियत हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंसेस की बात इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ है जो आप अपनी फैमिली की एक्टिविटीज़ या अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ छुपा रहे हैं। आप नहीं चाहते शायद पब्लिकली कुछ ऐसा रिवील हो। आप नहीं चाहते कि किसी को कुछ आपकी फ़ैमिली की स्टेबिलिटी, फैमिली की कमिटमेंट, फैमिली की यानी कि मेंटेनेंस से रिलेटेड किसी को कुछ पता चले। कोई बात है जो आप अपनी फैमिली की हिडन कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। इट कुड बी इन अ गुड वे, इट कुड बी इन अ बैड वे, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप एक मिस्टिज़म में रहना चाहते हैं, आप एक खामोशी में रहना चाहते हैं, आप छुप के रहना चाहते हैं। आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो रिवील ना हो, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं वो किसी पे ओपन अप ना हो, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो कि कहीं खुल ना जाए बात, कुछ समथिंग लाइक दैट, बट यू आर हाइडिंग समथिंग। ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे। आप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ब्लेस्ड फील करेंगे। आज आपको लगेगा कि आपकी हर विश जो है वो कंप्लीट हो रही है। आपको लगेगा कि नाउ मतलब आज के दिन आपको ये फील होगा कि मुझे इतना ज़्यादा तलब नहीं है किसी चीज़ों की, अब तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, होनी चाहिए हैं या हो जाएंगी। आप काफ़ी पुरसुकून है विद द 9 ऑफ कप्स, और ऐसा लग भी रहा है कि आज आपको एक और अचीवमेंट भी मिलेगी। एंड किसी की तरफ से कोई छोटा सा कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ऑफ़र या कोई छोटी सी ऑफ़र आ सकती है, मॉनेटरी लेवल पे भी आ सकती है। आप थोड़ा बहुत जगल भी करेंगे डिसीजन में, सोच में, दिल और दिमाग में, ख्वाहिश में, एक्सपेंसेस में, बजटिंग में, या कोई 2 टास्क हैं जिसमें आपको लगेगा कि मैं पहले ये करूं या ये करूं। पैसा इन्वॉल्व है, पैसे खर्चे की बात है, एक्सपेंसेस की बात है, या जो भी तरीक़ाकार है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा होल्ड ऑन रहना चाहिए, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूं या ना एक्सेप्ट करूं,
ये ऑफ़र सही कॉन्टेक्स्ट से आ रही है, सही जगह से आ रही है या नहीं, इस ऑफ़र के अंदर कोई शुबा तो नहीं है, कोई धोखा तो नहीं है, मेरे ऊपर क्लियर है ये बात या नहीं है। क्योंकि जितना आप कंफर्टेबल और जितना कंटेंट बैठे हुए हैं शुक्राने में, शुक्रगुजारी में, तमाम चीज़ों में, इट ऑल डिपेंड्स कि ये किस तरीके से चीज़ें आज की मूव होती हैं। आज आप कंफ्यूजन में रहेंगे, जगल करते रहेंगे, दो चीज़ों में आप कंपैरिजन भी कर रहे होंगे, और जैसे ही आपको ऑफ़र मिलेगी आप सोचने बैठेंगे कि यार इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यार इस तरफ ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ। कुछ इस तरह की कैफियत आपकी होगी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आज का दिन आपका कन्फ्यूजन से भरपूर तो नहीं कह सकते, लेकिन कन्फ्यूजन पे बेस्ड रहेगा तो कहने में गलत नहीं होगा, बिकॉज़ आज आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा टाइम लेंगे। वैसे ही आप थोड़ा सा हिडन चल रहे हैं, थोड़ा सा सीक्रेटिव चल रहे हैं, हिडन नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सा सीक्रेटिव चल रहे हैं। आप अपने प्लान्स किसी को बताते नहीं हैं पहले, सरप्राइजेज़ आपको अच्छे लगते हैं, सरप्राइज़ देना पसंद है आपको, आप अपने तौर पे पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और फिर आप एज अ आहा मोमेंट जो है वो सामने वाले पे रिवील करते हैं। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने प्लान्स, अपनी चीज़ें नहीं बता रहे, बट यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और यू आर गुड, यू आर हैप्पी, यू आर स्टेबल, एंड स्टिल देर इज़ अ, या तो आप किसी को आज कुछ इस तरह की ऑफ़र करेंगे कि यार चलो इस तरह कर लेते हैं, बट इट इन्वॉल्व्स मनी, पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो इट डिपेंड्स कि आप पैसे के मामले में किसी को कुछ ऑफ़र करेंगे या नहीं करेंगे। शायद आप इसी वजह से थोड़ा सोच रहे हैं कि यार मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं मज़ीद किसी को कुछ ऑफ़र करूं, मैं अपनी जगह तो बिल्कुल स्टेबल हूं, लेकिन अगर मुझे कुछ अपना पोर्शन निकाल के किसी को कुछ देना है तो मैं दूं या ना दूं, मैं डिज़र्विंग को ढूंढूं नहीं ढूंढूं, मैं इसको दूं या ना दूं, आई मीन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है जनाब, तो लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या ड्यूरेशन, क्या टाइम लिमिट आ रही है। लेट्स सी। लियो अगेन, रिलीज योर पावर ऑफ योर हार्ट, रिलीज द पावर ऑफ योर हार्ट। अगेन लियो है, आप आजकल लियो स्टेट में ही हैं, किसी लियो से डील कर रहे हैं, ख़ुद आप लियो हैं। बस आपने जो भी आपकी पावर है, जो आप अपने दिल का जो ताकत है आपकी, आपके इमोशंस की बात ज़्यादा कह लीजिए, आपके आप इमोशनली ज़रा ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनली ज़्यादा फैसला करते हैं, इसीलिए शायद आप कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं। तो यू जस्ट नीड टू रिलीज़ दैट पावर, निकाल दें, छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, उसको रिवील कर दें, उस पावर को रिलीज़ कर दें जो कि आपके दिल की है। आपके दिल की जो ताकत है उसको आप निकालें, उसको आप इस्तेमाल करें, बिकॉज आप जो दिल से फ़ैसला करेंगे उसमें आपको यकीनन हकीकतन जिसे कहना चाहिए कि सक्सेस मिलेगी। तो अपने दिल की सुनिए, अपने दिल की पावर को रिलीज़ कीजिए। आप दिल से जो फ़ैसले करेंगे वो आपके लिए भी ठीक होंगे और दूसरों के लिए भी ठीक होंगे। आपको किसी पर डाउट होता है, नाउ आई कैन कनेक्ट इट, इसीलिए आप अपनी चीज़ें अगलों से छुपाते हैं। आप अपने प्लान में कोई अड़ास नहीं चाहते, क्योंकि आप कोई भी प्लान बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत दिल से करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट से करते हैं, उसमें बहुत अच्छी इंटेंशंस होती हैं। फिर जब आप वो किसी पर रिवील करते हैं कि आज मैंने ये प्लान किया, और उसमें अगर कोई ज़रा सी भी खलिश हो जाए या जुम्बिश हो जाए तो फिर आपको उसमें डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए आप शायद आज जगल करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों पर सोचेंगे कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं, मैं इसको इसके लिए ये करूं या ना करूं। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स। ठीक है, तो देखते हैं जनाब आपके लिए क्या एंजल नंबर और क्या अफर्मेशंस आ रही हैं। इसमें इतने सारे नंबर्स हैं, बट आई एम सो सरप्राइज कि रिपीटेटिवली इतना अच्छा शफल करने के बाद भी कुछ ऐसे नंबर्स रिपीट होते हैं जो कि अभी एक दो दिन पहले ही आए होते हैं। तो या तो कुछ लोगों ने अभी तक मैनिफेस्टेशन स्टार्ट नहीं की, या कुछ लोग अभी तक सिर्फ नंबर्स को सिर्फ देख लेते हैं, या कुछ लोग अभी सिर्फ सुन लेते हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। कोई भी अच्छी चीज़ हो, कोई आपके लिए बेस्ट एडवाइस हो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश किया करें, क्योंकि चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन उसी की बेसिस पर आती है। देखते हैं जनाब किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 10, 10 यहाँ पर भी था और 10 यहाँ पे भी है। आई एम इंजीनियस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। यू हैव ग्रेट लीडरशिप स्किल्स, your mind is sharp and allows you to dream up ingenious ideas and organize all the details, then direct others how to carry things out. आपको यकीनन अपने रोल को रिविज़िट करना है। आप अपनी फैमिली को, ऑर्गेनाइजेशन को,
जॉब को, बिजनेस को लीड करते हैं और आपके अंदर ये स्किल्स हैं और बहुत बेहतरीन स्किल्स हैं, आपका जहन भी शार्प है और आप अपने आप को अलाउ करते हैं कि जो आप बिल्कुल लिमिटलेस ख्वाब देखते हैं ना, यानी ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं जो कि आपको बहुत फेम और नेम दे सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज करना है और उनकी बारीक से बारीक डिटेल्स लेनी है और फिर आप उनको डायरेक्शन दें कि वो कैसे मुमकिना हद तक अपनी जगह पर और अपनी सक्सेस, अपनी गोल पर वो पहुंच जाए। सिर्फ आपने ये करना है। मैं भी आपसे यही कह रही थी कि प्रैक्टिकल प्लान, अगर आपके अंदर पावर है, रिलीज़ योर पावर की भी बात आई, आप में फ़ैसला लेने को अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप फ़ैसला करें। फ़ैसला करने की मशावरत करना बहुत ज़रूरी है और जब आपको लगे सबसे मशवरा करने के बाद जो भी फ़ैसला आप अपनी दिल के लिए कर रहे हैं, अपने रूह के लिए कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ के लिए कर रहे हैं, जब आप सबका परसेप्शन सुन लेते हैं ना, तो परसेप्शन सुनने के बाद आपको सबकी सोच का पता चल जाता है। उसके बाद जब आप करेंगे, कुछ भी डिसीजन लेंगे, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस देगा। आपने सिंपली आज भी यही करना है। आपने अपनी अथॉरिटी को राइट वे में यूज़ करके, शायद इसीलिए आप अपने फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन बना रहे हैं और वो आप छुपा रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको उसके तमाम डॉट्स कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, आप वो किसी के ऊपर रिवील नहीं करना चाहते। सो बेस्ट यही आपके लिए एडवाइस भी आ रही है कि ऑर्गेनाइज करें छोटी से छोटी डिटेल को भी, ठीक है। तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। आज नंबर 10 की बात है, तो अपना बेहद ख्याल भी रखिएगा और इस मैसेज को दोबारा देख कर सोचिएगा कि इसमें क्या गाइडेंस आई है। अगर आप सिंगल हैंडेडली किसी डिसीजन को सोच रहे हैं अपने माइंड में, तो इट्स बेटर कि आप किसी और के ऊपर रख कर उसको डिस्कस कर लें ताकि आपको एक परसेप्शन मिल जाए, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।